हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नित्या कपूर। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक बहुत अच्छी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। मतलब कि सारे फ्रेजल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं और हम ऐसे दिखा सकते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मतलब बहुत यूजेस हैं इन फ्रेजल वर्ब्स के। तो हम हिंदी में भी इनके मीनिंग समझेंगे और इंग्लिश में भी हम इनके मीनिंग समझेंगे और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज कर कर हम ये भी समझेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस आउट ना करें। तो जो हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब है वो है फेड अवे। फेड अवे का मतलब क्या होता है कि कोई चीज धीरे 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 खत्म हो रही है, इंस्टेंटली एकदम से खत्म नहीं हो रही, धीरे 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 खत्म हो रही है। जैसे कि एनिमल्स एक्सटेंड होते हैं तो एनिमल्स एक रात में तो एक्सटेंड नहीं हो जाते ना, वो धीरे 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 फेड अवे होते हैं। तो वैसे ही इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? ग्रेजुअली डिसअपियर और लूज द सिग्निफिकेंस। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? धीरे धीरे गायब होना या महत्व खोना। ठीक है, महत्व खोना मतलब सिग्निफिकेंस खो देना। कि जो हम लेटर लिखते थे उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, धीरे धीरे वो फेड हो गई। अब सब लोग मैसेज करते हैं, कोई भी हो, कोई लेटर नहीं लिखता, सब मैसेज करते हैं। तो इंग्लिश एग्जाम्पल कैसे बन सकता है? द मेमोरीज ऑफ द डे स्लोली फेडेड अवे ओवर टाइम। की कोई एक दिन होगा जो इम्पोर्टेंट होगा बट अब वो बहुत पहले है, तो उसकी जो सारी मेमोरीज है वो फेड अवे हो चुकी हैं। उस दिन की यादें समय के साथ धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आज का फ्रेजल वर्ब कैश आउट। कैश आउट का क्या मतलब होता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, आपने किसी जगह पैसा लगाया था, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट करी, अब आ गया है उससे उस इन्वेस्टमेंट का फ्रूट लेने का, मतलब उस इन्वेस्टमेंट से अपने पैसे वापस लेने का, साथ हमारे जो प्रॉफिट है उसके साथ। इंग्लिश मीनिंग कन्वर्ट एन इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। हिंदी मीनिंग निवेश को नकद में बदलना। अब अगर इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं तो कैसे बोल सकते हैं? द एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू कैश आउट एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। मतलब जो एंटरप्रेन्योर था उसने सोचा कि मैं इस कंपनी से अपने पैसे निकालूं और मैं एक नया वेंचर स्टार्ट करूं। उद्यमी ने निर्णय लिया कि वह निवेश को नकद बदलेंगे और एक नया प्रयास शुरू करेंगे। नेक्स्ट है कट अक्रॉस। कट अक्रॉस का मतलब होता है एक, जैसे कि बेसिकली पार करना। अक्रॉस का मतलब है किसी चीज जगह को पार करना, रोड पार करना, किसी माउंटेन की ट्रेल को पार करना, ऐसी कोई भी चीज, किसी भी चीज को पार करना। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका? गो अक्रॉस और थ्रू समथिंग। और हिंदी मीनिंग क्या है? किसी चीज के पार जाना या उसमें से जाना। ठीक है, जैसे हम टनल के अंदर से जाते हैं। इसका अगर हमें इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? द हाइकिंग ट्रेल कट्स अक्रॉस द डेंस फॉरेस्ट। की जो हाइकिंग का जो पाथ है वो कट अक्रॉस करता है, मतलब कि वो हमें उस जगह से पार कराता है। कौन सी जगह से? एक डेंस फॉरेस्ट से, बहुत घने जंगल से। ट्रेल जंगल के घने हिस्से से काटती है। नेक्स्ट इज सिंगल आउट। सिंगल आउट का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक 10 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। अब उन 10 लोगों के ग्रुप से मुझे एक बेस्ट इंसान को चूज करना है। तो एक को चूज कर रही हूँ तो मैं उस 10 लोगों के ग्रुप में से, उसे ग्रुप में से सिंगल आउट कर रही हूँ कि मुझे यही चाहिए, यही बेस्ट है और बाकियों से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। तो सिलेक्ट और आइडेंटिफाई फ्रॉम अ ग्रुप। हिंदी मीनिंग समूह से एक को चुनना या पहचानना। अब अगर इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो हम बोल सकते हैं द टीचर सिंगल्ड आउट द एक्सेप्शनल स्टूडेंट फॉर प्रेज। ये टीचर ने एक ही बच्चे को पहचाना या एक ही बच्चे को चुना, किसके लिए? उसकी तारीफ करने के लिए, उसको प्रेज करने के लिए। हिंदी एग्जाम्पल, शिक्षक ने उत्कृष्ट छात्रों को सराह देने के लिए एकलित किया। नेक्स्ट इज गियर अप फॉर। गियर अप फॉर मतलब कि किस चीज के लिए अपनी तैयारी करना, सारी प्रिपरेशंस करना, सब कुछ करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जैसे पेपर आ रहे हैं तो गियर अप फॉर स्टडिंग। ठीक है, अब बस खेलना कूदना मत, अब बस पढ़ लो। ऐसी चीज है, कोई कंपटीशन आ रहा है तो गियर अप फॉर योर प्रैक्टिस, ऐसे। तो प्रिपेयर और गेट रेडी फॉर समथिंग। हिंदी मीनिंग क्या हुआ? किसी चीज के लिए तैयारी करना या तैयार होना। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसको एक इंग्लिश के सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? द टीम इज गेयरिंग अप फॉर द अपकमिंग चैंपियनशिप। मतलब टीम प्रिपेयर कर रही है, टीम अपने आप को तैयार करनी है फॉर द अपकमिंग, मतलब जो आने वाली चैंपियनशिप है, जो आने वाला कॉम्पिटिशन है। फिर हिंदी मीनिंग टीम आगामी चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही है। नेक्स्ट है जूम इन। जूम इन का मतलब होता है किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना, किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान के देखना, उस पर जूम इन कर देना।
एक ही चीज पे फोकस करना। मतलब क्या हुआ, फोकस और मैग्नीफाई टू सी डिटेल्स। जैसे हम किसी फोटो को जूम इन करते हैं ना कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, नहीं इसमें गलत है, इसमें अजीब से कलर आ रहे हैं, ऐसे। तो बेसिकली जूम इन करना। हिंदी में मीनिंग विवरण देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना या बड़ा करना। इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे बोल सकते हैं, यू कैन जूम इन ऑन द मैप टू सी द स्ट्रीट नेम्स। की जब हम गूगल मैप खोलते हैं तो हम अगर उसको पूरा ही देखें तो हमें कुछ नाम वाम नहीं दिखते, हम उस पर जूम इन करते हैं तो हमें दिखाई देता है हाँ इस जगह पे ये है, हाँ इस जगह पे ये है। नेक्स्ट इसका हिंदी मीनिंग, आप मानचित्र पर सड़क के नाम देखने के लिए बड़ा कर सकते हैं। मानचित्र मतलब मैप। फेज इन, अब फेज इन का क्या मतलब होता है कि हम धीरे धीरे किसी चीज पे आएंगे, एकदम से इंस्टेंटली चेंज नहीं लाएंगे, धीरे धीरे कोई चेंज लाएंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे उस चेंज को, मतलब वो स्टार्ट होगा। इंग्लिश मीनिंग इंट्रोड्यूस और इम्प्लीमेंट ग्रेजुअली। हिंदी मीनिंग धीरे धीरे प्रस्तुत करना या लागू करना। इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, द न्यू पॉलिसी विल बी फेस्ड इन ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। की एक रात में चेंज नहीं कर रहे, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था एक रात में, एक रात में नहीं कर रहे, विद इन अ फ्यू मंथ्स, धीरे धीरे हम वो न्यू पॉलिसीज लाएंगे। ने इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, नई नीति को अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है किसी चीज को बहुत टाइटली पकड़ के रखना, ठीक है। अब चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिजिकली हो, किसी चीज को जाने नहीं देना, उसको पकड़ के रखना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, कीप अ टाइट ग्रिप ऑन और रिटेन। हिंदी मीनिंग मजबूती से पकड़ करना या रखना। नेक्स्ट अगर इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो हम बोल सकते हैं होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स डिस्पाइट चैलेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ, चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों को मजबूती से पकड़ो। अब जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है प्ले डाउन। प्ले डाउन का क्या मतलब होता है कि आप एक किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक चीज के पीछे पागलों की तरह पड़ चुके हो, अब बस अब प्ले डाउन करो उस पे से फोकस थोड़ा कम करो, वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लेस इंपॉर्टेंट शो करो, प्ले डाउन कराओ उसको, ठीक है। मिनिमाइज और मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट। सेकंड, कम करना या किसी चीज को कम महत्वपूर्ण बनाना। इंग्लिश के सेंटेंस भी यूज करना तो कैसे कर सकते हो, द स्पोक्स पर्सन ट्राई टू प्ले डाउन द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट। की मे बी कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ लेकिन जो स्पोक पर्सन था, जो उस इंसिडेंट को बता रहा था, नरेट कर रहा था, उसने क्या करा, उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की कि ऐसा दिखाया जाए कि ऐसा तो कुछ बड़ा कुछ हुआ ही नहीं। हिंदी मीनिंग प्रवक्ता ने घटना के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। तो ये था हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताएंगे कि आपने नया क्या सीखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।